नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट नीट जेआरएफ हिंदी मीडियम पर। जैसे कि अभी हमारा यूजीसी नेट दिसंबर का जो पेपर है 4 ही मंथ बचे हुए हैं और 4 मंथ में काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप पहले पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं उसका कुछ नहीं मतलब है। आज से अगर शुरू कर रहे हैं तब भी तैयारी हो जाएगी, कल से शुरू करें तब भी, क्योंकि अभी 4 मंथ हैं। और ये भी नहीं है कि नहीं अगले मंथ से शुरू करें, बट अभी हम मंडे से शुरू कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए छोटा सा टाइम टेबल बना के लाई हूँ और एक शायरी याद आ गई मुझे, जो इंतज़ार कर रहे होंगे। अभी तो बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि टाइम टेबल मतलब उसका रिज़ल्ट का, ना रिज़ल्ट आ रहा है ना ही हमारा आंसर की तो पहले आ जाता है, बट आंसर की भी नहीं आ रही है और रिज़ल्ट का तो अता पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। 1 मंथ से ऊपर हो गए लेकिन अभी कुछ नहीं पता है। तो बहुत सारे बच्चे तो उसके वेट में रहे हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा। तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते ना कि रिज़ल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, वो तो इंतज़ार रहेगा ही रिज़ल्ट का। लेकिन उसके साथ साथ जिसको पता है कि हमारा कितना नंबर आ सकता है वो सभी को पता होगा, तो उस हिसाब से हम दिसंबर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो उस पर मेरा एक छोटा सा लाइन है, एक छोटा सा क्या तब भी 4 लाइन है। तुरंत मिलने वाली कामयाबी बस फिल्मों में ही मिलती है। जैसे मूवी बनती है तो उसमें जो तुरंत मिलती है कामयाबी वो सिर्फ फिल्मों में मिलती है। असल ज़िंदगी में तो आधी उम्र गुजर जाती है कामयाबी पाने के लिए। तो जितनी जल्दी कामयाबी हम पा लें उतना ही अच्छा है। तो इसके लिए मैं छोटा सा टाइम टेबल बना के लाई हूँ आपकी हिंदी मीडियम पे। मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ाऊँगी, हिंदी लैंग्वेज में ही पढ़ाऊँगी, बट ये थोड़ा सा इंग्लिश में हो चुका है। आप देख लीजिएगा। यूजीसी नेट दिसंबर जेआरएफ दिसंबर 2026, ठीक है। और ये हमारा 4 मंथ का पूरा टाइम टेबल, डेली रूटीन के हिसाब से आपको टाइम टेबल मिलेगा। और एजुकेशन सब्जेक्ट में अभी पढ़ाऊँगी और पेपर 1 के लिए मैं बता दूँगी कि हाँ किस सर का या फिर किस मैम का क्लास देखना है। पेपर 1 मैं अभी नहीं पढ़ा पाऊँगी, बट एजुकेशन पेपर 2 मैं एजुकेशन पढ़ा लूँगी अभी। और पेपर 1 ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी, लेकिन अभी उसके लिए मुझे टाइम, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं उसके लिए बता दूँगी किस टीचर को आप फॉलो कीजिए। और ये रहा मेरा मतलब सुबह का जो मॉर्निंग का स्लॉट होता है उसके लिए। जैसे सुबह में अगर हम जैसे जो बच्चे सुबह उठने वाले हैं 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे या फिर 6 बजे, जिनके पास जैसा टाइम हो अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लें। तो ये सुबह का है मॉर्निंग 2 आवर्स। और पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च डीआई, इसको सुबह ही आप पढ़ें। मतलब डीआई हो गया, और डीआई बहुत सारे बच्चों को नहीं आता सही से, तो सुबह डीआई और टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च, ये तीनों थोड़े से पेपर 1 के कठिन टॉपिक हैं, तो इनको आप ज़रूर पढ़ें। और दोपहर में आफ्टरनून और इवनिंग, ये 3 हार्स में आप पेपर 2 एजुकेशन, जो कि हमारा कोड 9 है, पेपर 2 एजुकेशन कोर थ्योरी और कीवर्ड नोट्स, ये नहीं नोट्स में कि हम पूरा बुक्स छाप लें या फिर जो हमें पीडीएफ मिल रहा है कहीं से, अगर हम पेड कोर्स लिए हैं तो पीडीएफ जो मिल रहा है मैं उसको ही छाप लूँ, उसको नहीं करना है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप उसमें से कीवर्ड ढूंढिए कि क्या टीचर पढ़ा, आप उसमें से कीवर्ड ढूंढिए। ये नहीं है कि जो पीपीटी मिली हुई है हम उससे कोई छाप लें फिर से नोट्स बना लें, फिर से एक बुक तैयार हो जाएगा। आप नोट्स नहीं, वो एक बुक तैयार करेंगे, तो नहीं करना है। हमें शॉर्ट में बनाना है ताकि हम 1 मंथ में 20 दिन में या फिर 1 हफ्ते में उसको हम रिवीजन कर सकें, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। और ये हमारा हो गया तीसरा स्लॉट, जो हो गया वो नाइट का हो गया। डेली रिवीजन, जो भी आज हम पढ़ रहे हैं, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी दिन भर का पढ़ा हुआ रहेगा उसको रिवीजन ज़रूर करना है। या फिर मेरी वीडियो देख के रिवीजन कर लीजिए या फिर खुद से रिवीजन कर लीजिए। जो मैं पीपीटी इस पर डालूँगी वो बहुत शॉर्ट में रहेगा, बहुत ही शॉर्ट में रहेगा, तो उससे आप नोट्स बना सकते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस PYQ
55 जो PYQs और प्रैक्टिस करनी है, ठीक। और वीकली जो है स्ट्रेटजी हमारी मंडे टू फ्राइडे, न्यू टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे उसको शाम को रिवीजन करना है, डेली हो तो पता ही है। फिर कंप्लीट रिवीजन सैटरडे को हम सारे वीक मतलब मंडे से थर्सडे तक जो भी हम पढ़ेंगे उसका रिवीजन सैटरडे को हम करेंगे पूरा। और संडे को मॉक टेस्ट, जैसे मैं बता चुकी थी कि संडे को मॉक टेस्ट रहेगा, ये देखिए मॉक टेस्ट, और सैटरडे को कंप्लीट रिवीजन, ठीक। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। मंडे से मैं पढ़ाई शुरू कर रही हूँ आपको, और कुछ क्लासेस ले चुकी हूँ, 2-4 क्लास ली हूँ, बट मैं शुरू से फिर शुरू करूँगी। और ये 4 मंथ अच्छे से और शॉर्ट में पढ़ना है, और ये नहीं है कि हम भेड़ चाल चलें, जिधर सब भाग रहे हैं हम उधर ही चलें, हमें कुछ दूसरे लाइन में जाना है और हमें JRF करना है। और कुछ नहीं, दिसंबर JRF के लिए है 2026, तो JRF। और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो कमेंट में JRF जरूर लिख दें, दिसंबर JRF। और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी अगर लाइक करना चाहे तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।